नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। आज से छत्तीसगढ़ में 27 नहीं बल्कि 28 जिले होंगे। आज नए जिले की सौगात प्रदेश को सीएम देने वाले हैं। आपको बता दें कि आज नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा। बिलासपुर जिले से निकलकर अब तक कोरबा, जांजगीर चांपा और मुंगेली जिला अस्तित्व में आए थे। एक नए जिले के अस्तित्व में आने से बिलासपुर के अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अब कोरबा का नया पड़ोसी जिला होगा। कोरबा का नया पड़ोसी जिला अब बिलासपुर के अलावा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस के दिन साल 2019 में कर दी थी। तब से लेकर सीमांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसमें शामिल होने की मांग पसान सहित आसपास की सीमावर्ती पंचायत प्रतिनिधियों ने भी की थी। आज से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला अस्तित्व में आ जाएगा। नए परिसीमन का कोरबा जिले पर असर नहीं हुआ है। जिले में 166 ग्राम पंचायतें, 222 गांव और 2 नगर पंचायत होंगी। वहीं जिले के क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो 1,68,225 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। इस जिले की आबादी 4,14,300 होगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या ताजा जानकारी, किस तरह का आयोजन आज देखने को मिलेगा इस नए जिले को लेकर? जी बिल्कुल, उत्साह वहाँ के नागरिकों में ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी समय से मांग की जा रही थी गौरेला, पेंड्रा और मरवाही ज़िले की, और आज ये ज़िला अस्तित्व में आने वाला है। 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ज़िले का उद्घाटन किया था, और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इस ज़िले का उद्घाटन होगा। और आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। और जिस तरह से इसका स्वरूप बनाया गया है, 166 ग्राम पंचायतें यहाँ पे रहेंगी, 222 गांव इसमें शामिल किए गए हैं, और इसके अलावा पेंड्रा को मिलाकर के 2 नगर पंचायतें भी यहाँ पर होंगी। तो एक बड़ा ज़िला यहाँ पर अस्तित्व में आएगा। एक अदद विकास की उम्मीद थी इस ज़िले को, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका यहाँ का है। अपनी औषधीय पौधों के लिए ये जाना जाता है ये ज़िला। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अगर ऐतिहासिक बात करें इस ज़िले से, तो पहला जो समाचार पत्र है, यहाँ से पत्रकारिता के इतिहास की भी बात की जाती है। छत्तीसगढ़ के पहला जो छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ मित्र, माधवराव सप्रे ने यहीं से शुरू किया था। तो ये ज़िला ऐतिहासिक मायनों में भी काफ़ी महत्व रखता है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह के विकास की उम्मीद पिछले कई सालों से इस ज़िले को थी, वो विकास होता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पिछले कई सालों में जो लोग थे उनको बिलासपुर ज़िले आना पड़ता था, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही के लोगों को। और क्योंकि जंगल का एरिया और आदिवासी क्षेत्र था, और उनको छोटे छोटे कामों के लिए अगर ज़िला मुख्यालय आना पड़े तो काफ़ी मुश्किल लोगों के लिए यहाँ पर होता था। और इसलिए इसको सबसे पहले ज़िला बनाने का फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया, और आज से ये ज़िला अस्तित्व में आ जाएगा। अब तक छत्तीसगढ़ में 27 ज़िले होते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले होंगे, और ये 28वां ज़िला गौरेला, पेंड्रा और मरवाही ज़िला होगा। निश्चित तौर पे उम्मीद यहाँ के लोगों को है विकास की, क्योंकि ज़िला बनने के बाद काफ़ी जो फंड है वो उस ज़िले को मिलती है। ज़िले के नाम पर कई विकास की योजनाएं आती हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ रहने वाले आदिवासी हैं, खासकर जो बैगा आदिवासी हैं, उनके विकास के लिए यहाँ पर काम होंगे। इस उम्मीद के साथ लोग वहाँ उत्साहित हैं, और आज से जो है छत्तीसगढ़ में फिर एक नया जिला जुड़ने वाला है। जी बिल्कुल। देवव्रत, जोगी परिवार लंबे समय से इस नए जिले की मांग करता रहा है, तो अब आज जो आयोजन होने जा रहा है, जो अब नया जिला अस्तित्व में आ रहा है, इसमें क्या जोगी परिवार की कोई भूमिका दिखाई देने वाली है या फिर नहीं? जी देखिए, अगर राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर मरवाही जो विधानसभा क्षेत्र है, कोटा विधानसभा क्षेत्र है, और बिलासपुर का जो क्षेत्र है विधानसभा का, तो वो उन तमाम क्षेत्र के गांव जो हैं वो इस नए ज़िले में शामिल किए गए हैं। और अगर हम बात करें ज़िले की, तो यहाँ पर खासा दखल जोगी परिवार का रहा है। अभी अमित जोगी यहाँ से
विधायक हैं, अजीत जोगी यहाँ से विधायक है, कोटा विधायक रेणु जोगी रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक नया ज़िला तो बन ही रहा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय इस नए ज़िले का निर्माण हो रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण भी यहाँ पर नए बनते हुए दिखाई देने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि एक तरह से जोगी परिवार का वर्चस्व उस क्षेत्र में देखने को मिलता था और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिले, क्योंकि नए जिले की मांग काफी समय से हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके अब जाकर के गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जो है ये जिले के रूप में अस्तित्व में आ रहा है। तो नए राजनीतिक समीकरण अब इस जिले में बनते हुए दिखाई देने वाले। कितने बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, सीएम कब पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, दोपहर तक सीएम जो है यहाँ पहुँचेंगे और क्योंकि आज का दिन उस क्षेत्र के लिए विशेष है, तो पूरी तैयारियां जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में कर ली गई है और इसकी घोषणा, औपचारिक घोषणा तो पहले ही हालांकि 2019 में ही 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने कर दी थी और आज ज़िले का शुभारंभ होने जा रहा है। और उसके साथ ही जो मैन पावर है वो भी तमाम चीज़ें नया ज़िला बनाने के बाद ज़िला मुख्यालय के साथ ही साथ जो दफ्तर होते हैं, दफ्तर के साथ ही साथ वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उन सब की भी नियुक्ति करनी है और उसके लिए भी पेंड्रा, मरवाही और गौरेला क्षेत्र के अलावा जो बिलासपुर के कर्मचारी हैं उनको वहाँ लाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी यहाँ पे प्रशासनिक और शासन स्तर पे करने के बाद आज उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस जिले का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल देवव्रत, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, क्या माना जाए, क्या इस तरह की भी कोई सुगबुगाहट है कि आज नया जिला जैसे ही अस्तित्व में आएगा कोई बड़ी सौगात सीएम इस क्षेत्रवासी को दे सकते हैं, जिलेवासी को दे सकते हैं? जी निश्चित तौर पे, क्योंकि नया ज़िला तो बन ही रहा है और क्योंकि बहुत सारी मांगे भी लोगों की रहती हैं और क्योंकि पहले से ही मुख्यमंत्री के पास उस क्षेत्र से कई सारी मांगे पहुंच चुकी हैं और क्योंकि इसका शुभारंभ होने जा रहा है तो इस दौरान ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की सौगात ज़िले वासियों को दें, क्योंकि ज़िला बनना अपने आप में एक बड़ी सौगात है। अगर ज़िला मुख्यालय पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही के नाम से एक ज़िला बनकर तैयार होता है तो निश्चित तौर पे लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक के ज़िला बनने से हल होंगी। ज़िला मुख्यालय पास में होगा, उनकी समस्याएं दूर होंगी और साथ ही साथ जो विकास के कार्य होंगे वो जल्दी हो जाएंगे। तो कुल मिला के ज़िले वासियों के लिए बेहद अच्छी खबर है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छी खबर है जो एक अदद उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक नया ज़िला यहाँ पर बन करके तैयार होगा, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो आज इस ज़िले का शुभारंभ होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अब तक है सभी लोग पढ़ते आए हैं कि 27 ज़िले छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन अब ये 28वां ज़िला भी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने कल PSC का एग्ज़ाम भी दिया है या जो सामान्य परीक्षाएँ देते हैं उनके लिए भी अब पढ़ाई में एक तरह से एक ज़िले के बारे में पढ़ना और एक ज़िला जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बारे में पढ़ना भी उनके लिए जुड़ जाएगा। तो एक नया अस्तित्व जो है नए ज़िले के रूप में दिखाई देने वाला है और बहुत कुछ छत्तीसगढ़ में इस पर बदलने भी वाला है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब आयोजन होगा तो उसमें जोगी परिवार विधायक के तौर पर, स्थानीय विधायक के तौर पर नजर आता है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, सीएम भूपेश बघेल अमेरिका जाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ होंगे। सैन फ्रांसिस्को, बूस्टन और अन्य देशों की वो यात्रा करेंगे। बिलासपुर के चकरभाटा एयरस्ट्रिप से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रात को दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम भूपेश बघेल। कल सुबह अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। तो आपको बता दें 19 फरवरी को अमेरिका से वापस लौटने का कार्यक्रम तय बताया जा रहा है। तो सीएम भूपेश बघेल अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सैन फ्रांसिस्को, बूस्टन और अन्य देशों की वे यात्रा करने वाले हैं। चकरभाटा एयरस्ट्रिप से वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रात दिल्ली में ही वो विश्राम करेंगे और कल सुबह पहली फ्लाइट से वो रवाना होने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और अमेरिका दौरे पर सीएम पहुंच रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहेंगे और दोनों का ये दौरा काफी
महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो इस विदेश यात्रा के दौरान कई आयोजनों में वे शिरकत करने वाले हैं, कई मीटिंग्स भी उनकी वहां पर होने वाली है। और आज सबसे पहले वो शाम में चकरभाटा एयर स्ट्रिप से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। उसके बाद कल सुबह की जो उनकी अमेरिका की फ्लाइट है उससे वे उड़ान भरेंगे और 19 तारीख उनके वापसी का दिन तय हुआ है। 19 तारीख को वे वापस स्वदेश लौटेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी सीएम के अमेरिका दौरे को लेकर? ममता, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज अमेरिका दौरे पर रखने वाले हैं और अमेरिका जब वे आज जाएंगे तो माफ़ कीजिएगा कल जाएंगे, आज वे यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह उनकी जो फ्लाइट है वो अमेरिका के लिए रवाना होगी। 19 तारीख को वे वापस लौटेंगे, इस तरह का कार्यक्रम उनका तय है। इस बीच वो सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, बूस्टन जाएंगे और वहाँ पर कई आयोजनों में शिरकत करने वाले हैं, कई मीटिंग्स उनकी होने वाली है, कई अहम कार्यक्रम भी वहाँ पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और इस दौरे से प्रदेश को काफ़ी उम्मीदें हैं और देखना यही होगा कि आखिर ये दौरा कितना सफल होता है। इस दौरे के बाद प्रदेश के विकास में क्या चार चांद लग पाते हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चकरभाटा एयर स्ट्रिप से आज दिल्ली के लिए सीएम रवाना होने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल आज अमेरिका दौरे पर, माफ कीजिएगा कल अमेरिका दौरे पर जाएंगे। आज चकरभाटा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, आखिर क्या ताजा जानकारी सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज बिलासपुर के चकरभाटा से वो 1 बजे उड़ान भरेंगे दिल्ली के लिए। आज रात को दिल्ली विश्राम करेंगे और कल अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी उनके साथ होंगे। साथ ही उनके जो अधिकारी हैं वो उनको अधिकारियों का जो दल है वो भी जाएगा। मुख्यमंत्री के जो कृषि सलाहकार हैं प्रदीप शर्मा वो भी जाएंगे और वहाँ पर बात करें तो जो एग्रीकल्चर को लेकर जो सरकार नए प्रयोग कर रही है, खासतौर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, उसके बारे में बताएंगे और आईटी जो एग्रीकल्चर के जो नए स्कोप है अमेरिका में और इसके साथ ही जो निवेश की जो संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में उसको लेकर वो वहां पर बात करेंगे, संभावनाएं तलाश करेंगे। दरअसल दिसंबर में जो अमेरिका के काउंसिल जनरल है डेविड रेंज वो यहाँ पर आए हुए थे छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उन्होंने आदर्श गोठान का भी दौरा किया था और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर उसको दिखाया था तो वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके बाद उन्होंने इन्विटेशन दिया था कि वो अमेरिका दौरे पर आए और वहाँ पर जो खास करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बारे में बताया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो अमेरिकी छात्र हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको बताएंगे कि किस तरह से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जरिए सरकार नए इनोवेशंस कर रही है और किसानों की स्थिति ठीक हो रही है। दूसरी बात ये है कि निवेश की क्या संभावनाएं छत्तीसगढ़ में हो सकती है वो भी वहाँ पर तलाश करेंगे और एग्रीकल्चर किस तरह से वहाँ पर डेवलप्ड है उसको लेकर भी वहाँ पर देखेंगे। जी बिल्कुल ममता, यानी कि माना जाए कि कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए खास से ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और विकास के रास्ते प्रदेश में इस दौरे के बाद और खुलते नजर आएंगे।
बिल्कुल देखिए, जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं उसका एक मेन वजह यही है कि छत्तीसगढ़ की जो संभावना है किस तरह से उसको विस्तार मिले, किस तरह से वो जो है देश दुनिया तक के पहुँचे। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसी राज्य के विकास में अगर बाहर से निवेश होता है तो वो एक बड़ी जो सफलता होती है। तो अमेरिका जो दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर नरवा गरवा घुरवा के बाड़ी के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं अभी तक तो देश में ये चर्चित रहा ही है, दुनिया भर में भी इसकी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, तो दुनिया में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास के एक मैसेज को देने के लिए सीएम पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरें देखते हैं सरपट अंदाज में। एल्यूमिनियम के क्षेत्र में अपनी बेहतर उत्पादकता की बदौलत विश्व में भारत को विख्यात करने वाला बालको क्षेत्र की महिलाओं की मुस्कान की वजह बन गया है। जहां कोरबा में बालको ने अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दृष्टि में उन्नत परियोजना संचालित कर रखी है, जिसमें कोरबा और बालको नगर समेत आसपास की महिलाओं को न केवल स्वावलंबी बनाया है बल्कि उनकी कमाई का एक जरिया भी साबित हो रहा है। बालको प्रोजेक्ट उन्नति के तहत कोरबा जिले के 150 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाओं द्वारा उत्पादित मशरूम का उपयोग शहरवासी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई इन महिलाओं को केंद्रीकृत बिक्री सेंटर के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर में आजीविका मिशन की दुकान आवंटित की गई है। इस उन्नति मशरूम आउटलेट का कलेक्टर किरण कौशल ने शुभारंभ किया है। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया है कि मशरूम उत्पादन का महिला समूह आत्मनिर्भर हो रही है। भूपेश सरकार एक तरफ नशे के खिलाफ बड़ा फैसला लेने की बात करते हैं, वहीं प्रदेश के सभी हुक्का बारों और 49 अंग्रेजी शराब दुकानों को बंद करने का ऐलान लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री ने शराब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कवासी लखमा ने कहा है कि प्रदेश का कोई भी सरकारी शराब दुकान बंद नहीं होगा, बल्कि कैबिनेट में प्रदेश के उन बियर बारों को जो बाहर से शराब लेकर आते थे और मिलावट कर बेचते थे उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया है। आबकारी मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के सरकारी शराब दुकानों में अच्छी क्वालिटी के शराब नहीं मिल रही थे, जिसे लेकर शराब की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए मंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने की जानकारी दी है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने इसे आड़े हाथों लिया है। भाजपा के महासमुंद जिला महामंत्री प्रदीप चंद्राकर ने मंत्री के इन बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार की शराबबंदी की मंशा की नहीं है, इसे लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। महासमुंद में रविवार को सिरपुर महोत्सव का आयोजन हुआ। सिरपुर महोत्सव में लोक कला और संस्कृति की छटा देखने को मिली है। एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और नाटक ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिरपुर महोत्सव और मेले में आए लोगों ने जमकर रंगारंग प्रस्तुति दी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया है। महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई है। बस्तर की संस्कृति में पले बड़े छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा का मांदर प्रेम देखते ही बनता है। मंत्री का मांदर प्रेम इतना है कि मंत्री लखमा जहां भी जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई समारोह हो, लोक संस्कृति के धुन पर मांदर की थाप पर झूमने लगते हैं। एक बार फिर मंत्री लखमा महासमुंद के सिरपुर महोत्सव में मांदर की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। मंत्री ने अपने गले में मांदर को लेकर थाप देते हुए लोक कलाकारों के साथ अपनी मस्ती में झूमते दिखाई दिए। सिरपुर महोत्सव कार्यक्रम में महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर, बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह और चंद्रपुर के विधायक राम कुमार यादव समेत दर्जनों कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने सिरपुर की तारीफ करते हुए कहा कि सिरपुर में देश विदेश से लोग आते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, जिसे देखते हुए सरकार सिरपुर को और भी विकसित करने की पहल कर रही है। साथ ही संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि सिरपुर प्राचीन समय का वैभवशाली नगर है और दक्षिण कौशल की राजधानी रही है। इसे देखने के लिए
देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में यहां आते हैं। मंत्री ने स्थानीय लोगों की मांग पर 1 दिवसीय चलने वाले सिरपुर महोत्सव को फिर से 3 दिवसीय करने की घोषणा करने की बात कही है। और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से, बेमौसम बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। टमाटर, सब्जी, चना, गेहूं और मसूर को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से राहत की मांग की है। राहत के लिए ठोस प्रयास नहीं शुरू हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने रखी है। अचानक का छत्तीसगढ़ के कुछ संभागों में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है और यही बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों को नुकसान यहां पर इस मौसम के बदले हुए मिजाज की वजह से झेलना पड़ा है। चाहे टमाटर हो, सब्जी हो, चना हो, गेहूं हो, मसूर हो, ये तमाम फसलें प्रभावित बारिश की वजह से होती दिखाई दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, अब किसान राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, क्या कोई बड़ी खबर इस मामले को लेकर? देखिए, पिछले 4-5 दिनों तक जो बारिश हुई है उससे प्रदेश में जो किसान है, खासतौर पे जो लोग टमाटर, सब्जी, चना, गेहूं, लाखड़ी, मसूर ये सब उगाते थे, तो ये जो फसल है पूरी तरह से चौपट हो गई है। और ऐसे में जो टमाटर उत्पादन है वो खासतौर पे किसानों को का ऐसा कहना है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख तो चना, गेहूं, मसूर में 50,000 रुपए तक का नुकसान हुआ है। और इस बेमौसम के बारिश के चलते सरकार ने ये तो किया है कि सर्वे का निर्देश तो दे दिया है, लेकिन मैदानी स्तर पर अगर हम बात करें तो कोई ठोस राहत नहीं मिल पाई है। और ऐसे में अब किसानों का कहना है कि सरकार को अपनी तरह से कोई राहत देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एकदम जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो गई है। और ऐसे में जो किसान है वो उनकी स्थिति काफी खराब हो सकती है। तो यही वजह है कि किसान अब राहत की उम्मीद लेकर सरकार की तरफ देख रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार कोई राहत दे। और ये भी हो सकता है कि मुआवजे की भी वो मांग एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन हालांकि सरकार के अपने तर्क होते हैं कि वो जो फसल बीमा हुआ है या नहीं, देखना ये होगा कि इस मामले में किस तरह से राहत सरकार दे पाती है। लेकिन किसान काफी परेशान है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर आज से सख्ती देखने को मिलने वाली है। पुलिस विशेष अभियान चलाएगी। एसएसपी के निर्देश पर आज से कार्रवाई होगी। बाइकर्स पर विशेष नजर रखेगी। ड्यूटी में लापरवाही करने वालों पर भी नजर होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। ट्रैफिक को लेकर आज से सख्ती देखने को मिलने वाली है। तो आप सोच लीजिए कि अगर कहीं जा रखे हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करिएगा, अन्यथा आपको फिर इससे 2-4 होना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। हेलमेट साथ में रखिएगा, गाड़ी के कागजात साथ में रखिएगा, अपना लाइसेंस साथ में रखिएगा, तमाम तरह के नियमों का पालन भी करिएगा, नहीं तो कोई बड़ी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।